कल प्रधानमंत्री जी मेरठ में आए हुए थे। जब उनको दिखा भाई यहाँ भीड़ नहीं जुट रही तो जयंत चौधरी को मंच पे बुला लिया। चौधरी जयंत सिंह को वहाँ नहीं बोलने दिया, हम मोदी को नहीं बोलने देंगे, चक्का जाम कर देंगे देश का। तमाम जो किसान हैं वो ज्यादातर या तो भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय लोकदल के साथ। वही हलवाई के ततैये वाली बात आएगी। नरेश टिकैत भी ठीक है, अगर तैयब से अपनी इस बात को स्पष्ट करे। भाजपा लोग जो है आपस में किसान को और इस जयंत को जो है एक होना चाह रही है, लेकिन जयंत चौधरी बहुत सूझबूझ के आदमी हैं। राजस्थान में पहले जगदीप धनखड़ साहब का जो है इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में करके उपराष्ट्रपति बनाया, उनका इस्तेमाल करे और जब इस्तेमाल सारा काम निकट गया गद्दी से उतार दिया। किसानों के बीच कोई टकराव नहीं। अब ये कह लगे दूध नहीं आने का, अरे दूध नहीं आवेगा, सूखा पाउडर आवेगा दूध का, सोयाबीन नहीं आवेगी, सोयाबीन का ऑयल आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, इन दिनों ट्रेड डील पर किसानों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस ट्रेड डील के मुद्दे के बाद सियासत गर्म हो गई। सियासत गर्म हुई है किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के उस बयान के बाद, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि हलवाई, मिठाई और ततैया, यानी ये पूरा बयान जयंत चौधरी की ओर देखा गया और जयंत चौधरी ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें मिठाई का शौक नहीं। तो सवाल ये उठने लगे, क्या जयंत चौधरी इसको लेकर इसलिए कह रहे हैं कि वो सत्ता के लालची नहीं है, उनको सत्ता का बहुत ज़्यादा लोभ नहीं है, यानी मिठाई क्या सत्ता की बात हो रही है। और ट्रेड डील को लेकर किसानों में क्या असमंजस की स्थिति, क्योंकि पश्चिम यूपी में घमासान छिड़ा हुआ है इस बात को लेकर कि किसान यूनियन के जो नेता है, किसान यूनियन के समर्थक है और राष्ट्रीय लोकदल के जो समर्थक है, सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर कमेंट कर रहे हैं। एक दूसरे को लेकर जो है जो बातें आज तक नहीं हुई वो बातें यहाँ पर की जा रही है। चिंता इस बात को लेकर होने लगी कि क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और क्या किसान यूनियन के बीच आपसी टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन क्या किसान सोच रहा है, सवाल यही है और वही सवाल आज मैं यहाँ किसानों के बीच लेकर आया हूँ। मेरे साथ यहाँ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। आप बताइए, सबसे पहले कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ गाँव मद्दलपुर से। मद्दलपुर से। ये आप देख रहे हैं जो ट्रेड डील का मुद्दा है, इसमें कैसी आशंकाएं है किसान को? क्या आप लोगों को लग रहा है जो किसानों को लेकर भारत सरकार और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ, क्या जानकारी? ये किसानों के लिए अच्छा नहीं है और बेकार वो लाए डील जो है, इसमें किसानों को कोई फायदा नहीं है। किसान को इसमें नुकसान होगा। वहाँ से आके यहाँ सस्ता बिकेगा, हमारा किसान का कहाँ जाएगा? इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा किसानों को। लेकिन अब जो इसके बाद में नरेश टिकैत जी का बयान आया, उन्होंने कहा एक हलवाई, एक ततैया, मिठाई, आपने सुनी होगी कहावत नहीं। अब उस पर जयंत चौधरी जी ने भी पलटवार किया। अब सोशल मीडिया पर बहुत सारे योद्धा आ गए हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। किसानों को क्या इस बात को लेकर है कि भाई ये बयानबाजी ठीक है कि नहीं? नहीं, ठीक तो है ही नहीं है? जो है मतलब भाई मिठाई ततैया, ये तो जो कह दिया उनका कहने का वो है। अब पता नहीं उनका क्या मतलब है इस चीज़ का है, मिठाई ततैया वाला। तो उस पर अपना विचार है आदमी का, क्या सोचेगा क्या नहीं। चलिए ठीक है, आप बताइए चौधरी साहब, ट्रेड डील का मुद्दा किसानों के लिए कितना अब असमंजस की स्थिति है, या आप क्लियर है कि ट्रेड डील का मुद्दे पर विरोध किसान ठीक कर रहे हैं, या राष्ट्रीय लोकदल के लोग कह रहे हैं कि इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं? राहुल राणा जी, अभी तक असमंजस तो ये है कि हमें यही नहीं पता उस डील में है क्या। सरकार ने या किसी सरकारी विभाग के नुमाइंदे ने या किसी सचिव ने, कृषि मंत्री ने आज तक ये नहीं बताया भाई ये डील होने जा रही, इसमें ये है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जरूर कुछ घोषणा करी कि हमारा कोई समझौता हुआ इंडिया के साथ में और कृषि के लिए व्यापार खोल दिया, वहाँ से सूचना आई। किसान को यही नहीं पता अभी भाई इसमें दूध आएगा, जवार अनाज आएंगे, दालें आएंगी या सोयाबीन का तेल आएगा, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर अमेरिका के लिए दरवाजे खोल दिए तो भारत का किसान जो है उसके लिए मौत से भी बदतर स्थिति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की फार्मिंग ऐसी है, वहाँ 1% किसान खेती करता है, वो भी 63 लाख रुपए सब्सिडी प्रतिवर्ष देती है गवर्नमेंट उसको, तब वो खेती करता है। और यहाँ के किसान, हमारी तो ये जीवन शैली है खेती, हम कोई बिजनेस व्यापार के लिए खेती नहीं कर रहे। सब किसान खड़े, आप भी किसान परिवार से हैं। यहाँ तो खेती भाई पारंपरिक काम है हमारा, हम उससे गुजारा कर रहे। देश के खाद्यान्न का भंडार भर रहे देश का,
अगर वही चीजें बाहर से आएगी हम कहाँ जाएंगे? एक सवाल ये भी कि यहाँ पर आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन जयंत चौधरी कह रहे हैं कि इससे किसानों को नुकसान कहाँ है? सब्जी किसानों की लिए जो है वो हमारे जो किसान है वो उनकी जाएगी, यानी कि अमेरिका के किसानों की सब्जी यहाँ नहीं जाएगी, उनके आलू नहीं जाएंगे, उनका गन्ना नहीं जाएगा। तो किसान किस बात का मतलब चिंता किस बात की, असमंजस क्यों है? देखो, जयंत चौधरी की बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन ना तो वो उनका विभाग है, वो कृषि मंत्री नहीं है, ना वो वाणिज्य मंत्री है, उनका विभाग नहीं है। और हमने तो ये इसका प्रोस्पेक्टस तैयार हुआ अभी तक, ठीक है उन्होंने पढ़ लिया होगा, लेकिन वो किसानों की शंका दूर करें भाई, वो सरकार के नुमाइंदे हैं। और अभी आप बता रहे थे ये ततैया वाला जो प्रकरण है उस पर भी बता दूंगा। चौधरी टिकैत साहब हमारे बहुत सीधे सज्जन आदमी हैं, देहाती आदमी है वो, और देहात की भाषा में वो आम उदाहरण था, उदाहरण भी वो हम भी वहाँ मौजूद थे उस पंचायत में, ये उदाहरण था कि भाई वो सरकार के आदमी है, सरकार की बात तो उन्हें कहनी पड़ेगी, यही तो बात कही थी, वो एक उदाहरण के तौर पर कह दी उन्होंने। और ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल भी किसानों की पार्टी है, हम सब राष्ट्रीय लोकदल के वोटर रहते आ रहे। और जो बीजेपी है, एक कल की बात बता दूं आपको मैं, आपको पता भी होगा, कल प्रधानमंत्री जी मेरठ में आए हुए थे, जब उनको दिखा भाई यहाँ भीड़ नहीं जुट रही तो जयंत चौधरी को मंच पर बुला लिया, एक दिन पहले बता दिया, सब कार्यकर्ता गए यहाँ से भी, लेकिन चौधरी साहब को उन्होंने उस मंच पर बोलने का मौका नहीं दिया भाई। क्यों नहीं दिया भाई? वो चौधरी चरण सिंह के वंशज हैं, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं वो। मेरठ में रैली हो रही प्रधानमंत्री की, जयंत चौधरी को वहाँ बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। ये सब बीजेपी की साजिश है। बीजेपी ये चाह रही कि ये जो किसानों की मजबूती है वो राजनीतिक रूप से हमारी लोकदल में है, संगठन रूप से हम यूनियन से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं जो उनकी ट्रोल आर्मी है वो इस चीज़ को भ्रमित कर रही। आम किसान बहुत दुखी है इस चीज़ से भाई, दोनों हमारे नेता हैं, दोनों परिवार किसान बिरादरी के सिरमौर परिवार हैं, क्यों करा जा रहा भाई? बीजेपी करा रही, किसान दुखी है इससे, आम किसान बहुत दुखी है। किसान इस बात को लेकर भी दुखी है क्योंकि तमाम जो किसान हैं वो ज़्यादातर या तो भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय लोकदल के साथ, लेकिन अब ये जो टकराव की स्थिति सोशल मीडिया पर है वो इन्हीं दो संगठन के बीच में। लेकिन सवाल यही, क्योंकि आपसी तालमेल क्या खराब हो रहा है ग्राउंड पर वही समझ रहे हैं। चौधरी साहब बताइए, क्या आपसी तालमेल भी इस बात से खराब हो रहा है? क्या जो ततैया वाला बयान आया चौधरी साहब को लेकर, आप लोग उनके कार्यक्रम कराते हैं, अब ऐसे ही जो है बयान सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? इसमें ये कहेंगे जो हमारे चौधरी नरेश टिकैत जी हैं, ये हमारी कहावत चलती हैं आपस में, एक दूसरे पर उदाहरण भी दे दें, यूँ राजनीतिक मुद्दा बना दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी नरेश टिकैत जी और चौधरी जयंत सिंह एक हैं, उनकी विचारधारा भी एक है, दोनों किसानों पर राजनीति करें। पर हम ये कहेंगे कि जयंत चौधरी को खुलकर बोलना चाहिए, अब इस डील से हमारे किसानों का फायदा है या नहीं है उन्हें ही तो पता, किसानों को कुछ नहीं पता। ये तो सुन रहे, हम भी सुन रहे, डील है। यहाँ के प्रधानमंत्री को खुलासा करना चाहिए कि किसानों के हित में ये सौदे पर डील हुई है, जो हम भावेगा तो हम उसे स्वीकार करेंगे, नहीं तो उसका विरोध करेंगे। यही यहाँ कल का मुद्दा आ गया, अगर भाई चौधरी जयंत सिंह को वहाँ नहीं बोलने दिया, हम मोदी को नहीं बोलने देंगे, चक्का जाम कर देंगे देश का। और जयंत को भी ये सुझाव दे रहे, ऐसी जहाँ इज्जत नहीं होती उस परिवार में रहना भी बेकार है। जाओ पद पुद कहीं पार्टी मंत्रालय कहीं जाओ, हमें चाहिए, हमारे अपने चौधरी का सम्मान चाहिए। यही हम कहें अपने भारतीय किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, राकेश टिकैत का भी, उनका भी सम्मान रहेगा बराबर। और इस डील पर खुलकर बोल रहे जयंत भी, जो हमारे हित की होगी वही हलवाई के ततैये वाली बात आएगी। नरेश टिकैत भी ठीक है, अगर तैयार किसे अपनी इस बात को स्पष्ट करे, हमारे सामने इस जनता को स्पष्ट करे। जनता को कुछ पता नहीं भाई, ये तो सुने सुनाए किसान लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इन्हें पता नहीं ट्रेड डील क्या चीज़ है, किसी को भी नहीं पता। जो लिखतम में बात आई उन्हें ही तो पता, उसका ओपन तो नहीं हुआ कहीं भी। जब ओपन होगा हमें पता चलेगा, तभी तो हम उस पर विरोध, कभी तो हम विरोध करें इसकी सुनी सुनाई बात पे। तो हमें खोल कर बता रहे क्यों भ्रमित कर रहा है यहाँ के किसान को। वहाँ किसान को 60 लाख की सब्सिडी मिलती है, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ तो कंगाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कोई दूध बेच रहा, कोई सब्जी बेच रहा, कोई चीनी बेच रहा, कोई खंड बेच रहा, जो भी अपनी फसल यहाँ बेच रहा, मैं तो लुट जाएगा बाजार में, और वे लोग फिरंगी लोग आकर फिर यहाँ कब्जा कर लेंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इस बात को सपट करे जयंत चौधरी,
ततैया वाली बात पर ध्यान न दे, तो हमारे बुजुर्गों की बात है। वे सीधे बोले आदमी है नरेश टिकैत जी। ये तो हमारे उदाहरण चलते रहते हैं समाज में। जो उसे सिद्ध करनी है तो इस किसानों को संबोधित करे और खोल कर बतावे अब भाई इतना सारा फायदा है, नुकसान है, सरकार के जाल में ना फंसे। हम अपमान सहन नहीं करेंगे जयंत का भी, जैसे वहाँ घटना हुई। हम इस बात का प्रधानमंत्री का भाजपा पार्टी का पूरा विरोध करेंगे। तो ये सम्मान जयंत चौधरी का भी किसान यहाँ बराबर कर रहे हैं और नरेश टिकैत का भी, राकेश टिकैत का भी। तो यानी एक बात तो स्पष्ट है कि किसानों के बीच कोई टकराव नहीं। अब इस टकराव को कौन बढ़ाना चाहता है, ये भी सवाल अपने आप में है। चौधरी साहब, जो ये टकराव हो रहा है इसको बढ़ाना कौन चाहता है? इस टकराव को जो सरकार के कुछ आदमी है वे इस बात को करता, जो किसान है इनका पश्चिम उत्तर प्रदेश का राजनीति में जयंत चौधरी और किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत। जो हमारा नरेश टिकैत है वे शुद्ध किसान परिवार से है। जो करे हमारा बुजुर्ग आदमी नु कहने जाग तू बेटो कहाँ फिरो, हमारी मान लो तब नुकसान में पहुँचेंगे। क्यों उन्हें तजर्बा हो जाए बड़ो आदमी को, छोटे जो बच्चे उन्हें तजर्बा नहीं हो पाता हमारे को। वे जब कहीं दंगे में फंस जाएंगे, आफत में आवेंगे, जी में घोर रोवेंगे आगे। जब हमारा बड़ा हम बड़े के कहेंगे छोटा में जनता नु कहते वहाँ ना जाओ। ये हमारे शुद्ध चौधरी साहब नरेश तो एक है। और राजनीति में जयंत चौधरी बहुत अच्छे आदमी है, उनका मान सम्मान हट्टे में रखेंगे। कोई आफत हो उसके कभी उसके बगल नहीं हटने गए ना, और उस पर कोई आँच आती हो उस गल 24 घंटे तैयार नहीं खड़े हुए। ठीक है। तो ये फूट फिर डाल कौन रहा है जी? राजनीतिक लोग, ये भाजपा लोग जो है आपस में किसान को, इस जयंत को जो है एक होना चाह रहे हैं। लेकिन जयंत चौधरी बहुत सूझबूझ के आदमी हैं। वे जो है ऐसी बात नहीं है, अगर मान लो इसमें उसका नुकसान होता देखा किसान को, वे उसी दिन उसका विरोध कर देंगे। वो हमें बहुत उनसे उम्मीद भी है और आशा भी करते हैं। वे ऐसे आदमी नहीं है, किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे किसी कीमत भी। वे बर्बाद हो सकते हैं लेकिन वे किसान को, इस देश के किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी राजनीति हमेशा किसान पर रही है। उसके बाबा से लेकर पिताजी की उसकी, तो वे किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे। वो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा समझावे वे आकर बतावे कि मंच पर कह ले भाई, ये सामने कह ले भाई इसमें ये है, ऐसी बात नहीं। हमें उम्मीद है। रही बात नरेश टिकैत है, राकेश टिकैत है, ये भी किसानों के आज जो हमदर्द है, यही हमदर्द है, यही आज के इस किसान को बचा रहे हैं। अन्य और कोई ऐसी नहीं है पार्टी या कोई इसे बचा सके। विपक्ष के तो निभारे आज ये पार्टी है। ठीक है। एक सवाल ये कि भाई जयंत चौधरी भी आप ही के संगठन है और राष्ट्रीय लोकदल यानी, और किसान यूनियन भी आप ही का संगठन, फिर विरोध करने वाले कौन है? ये जो ये विरोध कर रहे हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा फंडा है, फूट घेरो राज करो। राजस्थान में पहले जगदीप धनखड़ साहब का जो है इस्तेमाल इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में करके उपराष्ट्रपति बनाया, उनका इस्तेमाल करा और जब इस्तेमाल सारा काम लेकर गया गद्दी से उतार दिया। वही काम ये उत्तर प्रदेश में करना चाह रहे, भी इन्हें किसानों को आपस में भिड़ाना चाह रहे। इनकी ट्रोल कंपनी है, में ही सब सोशल मीडिया पर अपने बयान चला रहे, स्टेटमेंट दे रहे। ये भी इनका मकसद ही हुआ है कि आपस में इन्हें भिड़ा दो। जयंत चौधरी को आज्ञा कर रहे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन जयंत चौधरी बहुत सुलझे हुए नेता हैं। वे भी आखिरी टाइम पर कील ठोकने का काम करेंगे इनके साथ में। बुद्धिजीवी है, जाट तो तुरंत बुद्धि हो, मौके का फायदा उठाओगे। लेने का मजा तो ना ले रहे, जिस दिन अपना नंबर आएगा वो तो जो कुछ करना तो हमें ही है। हमें करना क्या करना, बदला तो हम लेंगे। आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो करा रही है, लेकिन भाजपा के साथ ही गठबंधन है। हाँ तो मोहर तो हम मारनी, चौधरी साहब की इज्जत भी बचानी, मोहर भी मारनी। जो इनके ट्रोल कंपनी विरोध कर रही नरेश टिकैत को, जयंत चौधरी को बिठाना चाह रही। चौधरी नरेश टिकैत बुजुर्ग है, हमारे बाबा हैं, सबके बाबा है, किसानों के नेता हैं। विपक्ष में अगर कोई किसानों की लड़ाई लड़ रहा सही मायने में तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत लड़ रही। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, सारे पूरे भारत की बात कर रहे हैं। मैं पूरे भारत में अगर किसानों की लड़ाई लड़ रहे तो ये दोनों बंधु भाई लड़ रहे, टिकैत परिवार। ठीक है। खैर,
वापस ट्रेड डील पर आते हैं। आप बताइए भाई, ट्रेड डील पर दो बयान हैं। एक जयंत चौधरी के बयान है, वो कह रहे हैं किसानों को कोई नुकसान नहीं। एक तरफ नरेश टिकैत, राकेश टिकैत पंचायत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसानों को बहुत नुकसान होगा। आप उस स्थिति में अपने आप को कहां देख रहे हैं, क्या स्थिति समझ में? असल में जो है ट्रेड डील हुई ना, इसका हिंदुस्तान की सरकार ने जो है कोई घोषणा नहीं की। इसका आम लोगों को, भारत के सिटीजन को जो है इसका पता लगा अमेरिका के राष्ट्रपति के भाषणों से, वहाँ के मतलब जो है वहाँ के जो वित्त मंत्री है उसके भाषणों से। उसने वहाँ कहा कि हमने जो है, वित्त मंत्री ने वहाँ के बयान दिया कि हमने भारत का बाजार जो है किसानों के लिए खुलवा दिया और जो है बल्ले बल्ले हो जाएगी थारी। राष्ट्रपति ने घोषणा करी कि मैं जीरो बैलेंस पे भारत के लिए जो है मार्केट खुलवा दिया। वो भारत पे तो 18% उनने, ठीक है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसे स्टे कर दिया, पर उनने कल फिर 10% की घोषणा कर दी। जब वहाँ से 10% पे हमारा माल 10% पे जाएगा और उनका यहाँ फ्री आवेगा। अब ये कह लगा दूध नहीं आने का, अरे दूध नहीं आवेगा, सूखा पाउडर आवेगा दूध का। सोयाबीन नहीं आवेगी, सोयाबीन का ऑयल आएगा। मतलब यहाँ की सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि नहीं देना चाहता। और जहाँ तक ये मैटर है, ये भिरड़ ततैयाँ वाला, यह तो एक मिसाल है, यह तो हमारी देहाती मिसाल है। चौधरी साहब जो है वे सीधे बड़े आदमी है, मिसाल के तौर पे कह दिया। उसे जो है बीजेपी का जो ट्रोल कंपनी है, जो 2-2 रुपये पे जो है कमेंट करते हैं, उन्होंने जो है वो फेंक दी बात। हमारे कुछ नौसिखिया नौजवान, उन्होंने वो पकड़ लिया। आई समझ में? ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी नरेश टिकैत जी भी किसान की लड़ाई लड़ते हैं और जयंत चौधरी भी किसान की लड़ाई लड़ते हैं। इस संगठन को, इस किसान की ताकत को तोड़ने का एक षड्यंत्र है, क्योंकि 2027 में चुनाव आ रहा। अगर यूँ संगठन या शक्ति जो है छिन भिन हो जाएगी तो उसका फायदा लेना चाह रहे हैं। मैं अगर 2027 के विधानसभा के चुनाव में 2029 में उसका फायदा लेना चाह रहे, उनकी चाल जो है वो नाकाम कर देगा यहाँ का किसान। मतलब किसानों को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, सीधे तौर पर ये मैसेज यहाँ किसानों का है। आप इसको सभी किसानों का भी मान सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों की जो राय है वो किसान यूनियन को लेकर और राष्ट्रीय लोकदल को लेकर एकजुट दिखाई देती है। अब क्या वाकई 2 रुपए वाली जो ट्रोल आर्मी है वो इस पर काम कर रही है? क्या किसानों को बांटने का काम हो रहा है? किसानों को क्या अब 2027 तक इसी तरह आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए कोई खास रणनीति बनानी पड़ेगी? ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन आप देखिए, नरेश टिकैत के बयान पर सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है। कोई रालोद को गलत बता रहा है तो कोई किसान यूनियन को गलत बता रहा है, लेकिन किसान सीधे जब उनसे बात करेंगे तो ये समझ आएगा कि ये दोनों एक ही है। और अपनी राजनीति को, गिरते स्तर को आज वो समझ भी रहे हैं। आखिर कौन इनके बीच में इस फूट को बढ़ाना चाहता है, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन किसानों के बीच अभी सियासी हलचल लगातार बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 शामली।